अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज मैं सिखाऊंगी आपको रसमलाई बनाना, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ लिक्विड मिल्क, फुल क्रीम पाउडर मिल्क, कंडेंस मिल्क, इलायची पाउडर, एसेंस यानी केवड़ा एसेंस, इसकी जगह आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, आलमंड, कॉर्नफ्लावर, स्टैचू, येलो फूड कलर, इसकी जगह आप जाफरान भी यूज कर सकते हैं, शुगर यानी कि चीनी, और यहाँ मैंने लिया है कॉटेज चीज। कॉटेज चीज बनाना बहुत आसान है। कॉटेज चीज के लिए लेंगे हम 1 लीटर मिल्क, उसके अंदर हम डालेंगे, जैसे बॉइलिंग आ जाए तो 10-15 मिनट आप बॉईल कर लें। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, साथ ही 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद दूध के अंदर डाल देंगे। जब दूध कडल हो जाए तो उसके बाद उसके पानी हम फेंक देंगे और इसको हम फिर अच्छी तरह से धो लेंगे कॉटेज चीज को। उसके बाद कॉटेज चीज को हैंग कर दें आधे घंटे के लिए, जब तक उसे पानी पूरा ड्रेन ना हो जाए और कॉटेज चीज ड्राई ना हो जाए। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी, के अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर दें साथ ही। इसमें एक बॉइलिंग आ जाए, अब दूसरे चूल्हे पे हम कोई भी कढ़ाई या पैन कोई भी चीज़ ले लें, उसके अंदर हम चीनी शुगर यानी कि शुगर ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है, इलायची पाउडर, और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे येलो फूड कलर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 10 से 15 मिनट इसको और पकाएंगे हम। ये देखिए, अब इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, ठीक है। ये देखिए पूरा मिक्स हो गया। अब इसे हम पकाएंगे। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और थोड़ा सा हम बचाएंगे गार्निशिंग के लिए, और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आपने क्या करना है, रोज वाटर यूज करना है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। पाउडर मिल्क अगर आपके पास नहीं है, अगर वो नहीं यूज करना चाहते तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं थिक होने के लिए। ये देखिए मुझे ये मलाई है, काफी थिक हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इसे ठंडा करूंगी। ये देखिए अब इसको चीज को इसमें रख दिया मैंने पाम के साथ, इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, ठीक है, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स करें। ये स्मूथ सा डो तैयार हो गया। अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे, जो आपको पसंद है, जिस तरह शेप देना चाहते हैं आप दे दें, ठीक है। इस तरह पूरे बनाकर तैयार कर लें। अब इसे हम शुगर सिरप में डालेंगे, बिस्मिल्लाह। देखिए इस तरह डालते जाएं इसे, और फ्लेम को अपने हाई में ही रखना है, ना लो करना है ना मीडियम करना है अपने, ठीक है। अब इसे हम कवर करेंगे, 40 से 50 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये देखें ये हो चुका है, ठीक है, अपने साइज से ये डबल हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे ठंडा करूंगी। ये देखिए इस तरह दबाएंगे, ठीक है। शुगर सिरप जो है निकाल लें एक्स्ट्रा। इसके ऊपर इस तरह से दूध डालेंगे, ठीक है, इस तरह डालते जाएं। रसमलाई तैयार है। 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इसे एंजॉय करें। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।